नमस्कार। आप सभी को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा है और प्रचलन है कि आज के दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और लोग एक जो प्रथा है रावण पुतला दहन, उसका आज परंपरा पूर्वक निर्वाह करते हैं। असल में ये परंपरा थी या कुप्रथा थी, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रामायण की। बताया जाता है कि रामायण जो आप और हम पढ़ते और देखते सुनते हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है। उससे पहले आध्यात्म रामायण थी। महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम के जीवन काल से जुड़े हुए यानी रामायण काल के महर्षि थे और प्रभु राम स्वयं उनसे मिले थे। माँ जानकी उनके आश्रम में रहीं, तो इसलिए निश्चित है कि वाल्मीकि रामायण सत्यता के बिल्कुल समीप है, यानी वाल्मीकि रामायण पूरी तरीके से सत्य है। लेकिन रामायण जो है पूरी दुनिया में 28 प्रकार की रामायण है आज के युग में जो प्रचलन में है। लेकिन इसमें तमिलनाडु की एक रामायण है कम्बन रामायण, यानी इरामावतारम की रामायण। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा और उनको लिखने में सहायता किसने की? नारद मुनि ने। रामायण लिखने के बाद रामायण के किसी भी कांड में कहीं भी पुतला दहन की कोई भी प्रभु श्री राम ने या किसी ऋषि ने उल्लेख नहीं किया है। हालांकि में कहा जाता है कि ये असत्य पर सत्य की विजय थी, ये सत्य है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि रावण प्रकांड विद्वान थे और आज तक ऐसा विद्वान ना हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। कहा जाता है कि हरि अनंता हरि कथा अनंता, रामायण सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रथा का आज हम निर्वाह कर रहे हैं, क्या वो प्रथा ठीक है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, तरह तरह के विरोध भी हुए और लोगों ने इस बारे में अपने विचार भी प्रकट किए कि क्या रावण का पुतला दहन करना भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में जायज़ है। आज हम इसी विषय पर आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं और साथ ही आपको कुछ ऐसे समाचार भी दिखाएंगे जहां रावण की पूजा की जाती है। लेकिन उससे पहले रामायण की बात। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अलावा आपको 28 प्रकार की रामायणें मिलेंगी, जिसमें एक रामायण है कम्बन रामायण। ये तमिल में लिखी गई रामायण है और इसको इरामावतारम रामायण भी कहते हैं। बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम माँ जानकी के लिए लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो रामेश्वरम पर उनको भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक विद्वान की आवश्यकता थी। लेकिन उस जंगल में विद्वान कहाँ मिलेगा? तब जामवंत ने उनसे कहा कि प्रभु रावण से बड़ा विद्वान कोई हो नहीं सकता। कम्बन रामायण आप पढ़िए, उसमें साफ उल्लेख किया गया है कि जामवंत ऐसे सेनानी थे राम जी की सेना में जिनका आदर रावण भी करता था, यानी वो रावण के संबंधों में भी कहीं ना कहीं लगते थे। जामवंत जी जब रावण के पास ये आग्रह लेके पहुंचे तो रावण ने कहा कि मैं अपने पुरोहित कार्य से विमुख नहीं हो सकता और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं यजमान की पूजा करवाने में उसकी सहायता करूं। उन्होंने कहा कि आपके राम तो वनवासी हैं, अब जंगल में हवन और पूजा से जुड़ा हुआ सामान या सामग्री कहाँ मिलेगी? तो खुद रावण पूजन और हवन की सामग्री लेके और माँ जानकी को लेके हवन कराने पहुंचे और वहां भगवान श्री राम की पूजा उन्होंने कराई। यह उल्लेख कम्बन रामायण में है। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भी रावण के पास राजनीति की शिक्षा लेने भेजा और कहा कि इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। यदि रावण को जलाने का उल्लेख होता तो प्रभु श्री राम उस युग में ये खुद कहा सकते थे कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए पूरी दुनिया कलयुग में भी पुतला दहन करेगी। अब बात करते हैं अपने संविधान और कानून की। हमारे संविधान और कानून में भी यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसका पुतला या उसके बारे में पुतला दहन बार बार नहीं किया जाता है। आज इसी संबंध में हमारे पास मथुरा जनपद से भी एक समाचार आया है, वो समाचार आप देखिए और इसकी आगे की चर्चा हम फिर आगे के एपिसोड में करेंगे। नमस्कार। ओम जय शिव ओंकारा।
पार्वती संगे, स्वामी पार्वती संगे की गई और शिव की आराधना को लेकर विजयदशमी का पर्व, असत्य पर सत्य की विजय प्रतीक, क्या कहेंगे? महाराज दशानन के विष्णुलोक गमन के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम के आचार्य के रूप में और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त के रूप में महाराज दशानन की हम रावण भक्त, लंकेश भक्त लगातार कई वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। वह शुभ घड़ी आज आई है, भले ही वो कोरोना महामारी के रूप में हो या भोलेनाथ की कृपा के रूप में हो। आज देश भर में कहीं पुतला दहन नहीं हो रहा है। हिंदू संस्कृति के अनुसार पुतला दहन एक कुप्रथा है। किसी भी धर्मशास्त्र में या हमारे संविधान में ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई लेख नहीं है कि उसमें पुतला दहन हो। हम उस पुतला दहन का विरोध करते हैं और समाज के उन लोगों से मांग करते हैं जो लोग पुतला दहन करते आ रहे हैं कि भविष्य में वो पुतला दहन न करें। ये एक कुप्रथा है और हम लोगों का अपमान है। महाराज दशानन भगवान के आचार्य थे, हम भगवान राम के भक्त हैं, तो हमें भी महाराज दशानन का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में उनके आदर्शों पर चल करके हमें अच्छे संस्कार लेने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और पुतला दहन जैसी कुप्रथा का हमें त्याग कर देना चाहिए।